देश कौन सा है? तो अमेरिका है। 1 मई 2025 को महाराष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुए थे। किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है? तो ऑपरेशन हॉक 2025 ऑपरेशन के द्वारा। किसने वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव का पदभार संभाला है? तो किसने संभाला है? तो अरविंद श्रीवास्तव ने संभाला है राजस्व विभाग के सचिव का पदभार। नेक्स्ट है कि पहली एशियाई अंडर-15 और अंडर-17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कजाकिस्तान शीर्ष पर रहा है। बड़ौदा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो अमितेश कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया है। किस राज्य ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया है? तो बनाया गया है माइक वाल्टज को बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ बिझिनज़म अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है? तो ये किया गया है केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बंदरगाह है बिझिनज़म। नाम थोड़ा टफ है, लेकिन इसे 1-2 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस बैडमिंटन खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज को मिला है। 3 मई 2025 को जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो नॉर्वे शीर्ष पर है, जबकि भारत का स्थान 151वां है। इसे बीबीआई कर लीजिएगा। 3 मई 2025 को रम्मान उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो उत्तराखंड में 3 मई 2025 को रम्मान उत्सव मनाया गया है। बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो चुना गया है खुनिंग पटामा लिस्बा-ड्रट-कुल को। फिर से बोलते हैं, खुनिंग पटामा लिस्बा-ड्रट-कुल को चुना गया है। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध थाईलैंड से है। नेक्स्ट है कि भारत में किस नदी पर बने बगलीहाल डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया गया? तो चिनाब नदी पर बने बगलीहाल डैम से पानी रोक दिया गया था पाकिस्तान को। भारत ने किस देश में निर्मित ईगला-यस मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? तो रूस से खरीदा है। किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण, यहाँ गलत लिखा गया है, संचरण उद्यान का उद्घाटन किया है? तो तेलंगाना में किया गया है। किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो तेलंगाना राज्य में किया गया है। जहाज़ों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। देश के पहले एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वेस्ट डेटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? तो छत्तीसगढ़ में एआई वेस्ट डेटा सेंटर पार्क की नींव रखा गया है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है कि किस राज्य के लाकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो कर्नाटक के। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 किसे मिला है? तो सर्वप्रिया सांगवान को मिला है दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो भारत बना है। कहाँ गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण किया गया है? तो हैदराबाद में। कौन सा देश सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा? तो यूएई शामिल करेगा, यूनाइटेड अरब अमीरात शामिल करेगा। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो तेलंगाना में। कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है?
तो गोवा के द्वारा जीता गया है। भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित होगा? तो आंध्र प्रदेश में भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर विकसित होगा। 5 मई 2025 को किसने सुदीरमन कप 2025 जीता है? तो चीन के द्वारा जीता गया है। किस राज्य सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने। तीरंदाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ है? 6 मई 2025 को, तो चीन के शंघाई शहर में शुरू हुआ है। कहाँ त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया गया है? 6 मई 2025 को, तो केरल में त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 123वां सदस्य देश कौन बना है? तो अंगोला बना है। कौन बना है? अंगोला, BBIA। नेक्स्ट है कि रंगाछारा किस राज्य का पहला हरित गांव बना है? तो त्रिपुरा राज्य का पहला हरित गांव बना है रंगाछारा। किसने सुनिश्चित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई-पासपोर्ट शुरू किया है? तो भारत के द्वारा शुरू किया गया है। कौन सी राज्य सरकार अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी? तो आपके उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लैक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। 7 मई 2025 को किसका स्थापना दिवस मनाया गया है? तो BRO को स्थापना दिवस मनाया गया है। BRO का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को इसकी स्थापना होता है। नेक्स्ट है कि जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो आइसलैंड शीर्ष पर है, जबकि भारत का स्थान 130वां है। भारतीय सेना द्वारा पहलगांव आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था? तो 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। 8 मई 2025 को किसे नया पोप चुना गया है? उनका नाम क्या है? तो नाम है रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध अमेरिका से है। इनका एक और नाम से जाने जाएंगे, पोप लियो 14 के नाम से। पोप लियो 14 के नाम से जाने जाएंगे। किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है? तो ज्योति योजना केरल राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। किस लिए? तो प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए। भारतीय नौसेना को सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? तो INS अरनाला नाम रखा गया। INS अरनाला नाम रखा गया है। अडानी पावर ने किस देश में 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया है? तो भूटान से समझौता किया है। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है सोनू सूद को। सोनू सूद को याद रखिएगा, बहुत ही फेमस एक्टर हैं। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन सी बनी है? तो बिटकॉइन बनी है। बिटकॉइन सबसे महंगी क्रिप्टो करेंसी बनी है। 8 मई 2025 को किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो चुना गया है सुभाशिष बोस तथा सौम्या गुलुलोथ को। सुभाशिष बोस तथा सौम्या गुलुलोथ को चुना गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी 2025 में भाग लेने के लिए INS किल्टन कहाँ पहुंचा है? तो सिंगापुर में पहुंचा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया है? तो 8 मई को। किस राज्य सरकार ने हेसरघट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा जो है हेसरघट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है। किस देश ने गिदोन के रथ नामक नए अभियान की घोषणा की है? तो इजराइल के द्वारा घोषणा किया गया है। नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 9 मई 2025 को। तो 80वीं वर्षगांठ मनाया गया है। विजय कब हुआ था? तो 1945 में, मई 1945 में, याद रखिएगा। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। भारत तीसरा। किसे वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है?
तो कोझिकोड को शामिल किया गया है। ये केरल का शहर है। सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य पहली बार कर रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश। क्वाड देशों, तो क्वाड देश में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका है। तो क्वाड देशों ने कहाँ टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक की है? तो ये बैठक किया गया है होनोलुलु पर, होनोलुलु द्वीप पर। सर ये कहाँ पर है? तो हवाई द्वीप की राजधानी है प्रशांत महासागर में है, प्रशांत महासागर में है। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? तो नोएडा में खुलेगा। किस राज्य ने 2025 में शहरी विकास के लिए 2204.85 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो गुजरात राज्य के द्वारा किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अंतरिम यूएस अटॉर्नी जनरल घोषित किया है? तो घोषित किया है जेनिन पिरो को, जेनिन पिरो को। भारत और न्यूजीलैंड के बीच